ठीक है माँ, हम शीघ्र ही आपके पास वापस लौट आएंगे। वैसे भी हमें लगता है कि यहाँ हमारा कार्य पूर्ण हो चुका है और अब यहाँ हमारी और आवश्यकता नहीं है। आपसे किसने कहा कि आपकी यहाँ जरूरत नहीं है? आप यहाँ? आपसे माफी मांगने आए। सलोनी, आप कुछ मत कहिए। मैं जानती हूँ जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी है। मुझे अपनी हदों का ध्यान रखना चाहिए, आपसे दूर रहना चाहिए। आपने बहुत एहसान किया है मुझ पर और उसका सम्मान करती हूं मैं। कोशिश करूंगी कि कभी ऐसी गलती ना करूं। अमृत, अमृत सुनो बेटा। अमृत, मकर संक्रांति के लिए मैं आप सबको निमंत्रित करने आई हूँ। मैं चाह रही थी कि मकर संक्रांति का पवित्र त्योहार हम दोनों परिवार एक साथ मिलकर मनाएं। और मैंने तो हाँ कर दी नाहर। वैसे तो हर साल संक्रांति हम अपने घर में मनाते हैं, लेकिन इस साल आपके ससुराल में मनाएंगे भाई साहब, और थोड़ी मेहमान नवाजी का मजा भी उठाएंगे। और हम पतंग भी वहीं उड़ाएंगे, इनकी छत पर। अरे बेटा, सिर्फ पतंग उड़ाना नहीं है, घर के सभी लोग पतंगबाजी करेंगे और हमारे बीच कंपटीशन होगा और देखेंगे कि सबसे अच्छी पतंग कौन उड़ाता है। हाँ हाँ, तो हो जाने दीजिए धीर कंवर साहब। और हर साल की तरह मेरा नाहर ही जीतेगा। क्यों नाहर? मैं पतंग? अरे तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुमने कभी पतंग उड़ाई नहीं है। एक्सपर्ट है ये और डर रहा है, क्यों? अरे मुझसे डर रहे हैं। आखिर बात क्या है? ये नाहर इस तरह परेशान क्यों हो रहा है? जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एक जमाना था जब नाहर और ब्रजेश दोनों एक साथ पतंगबाजी किया करते थे। कौन हारा कौन जीता, किसने किसकी पतंग काटी लेकर पूरा घर सर पे उठा लेते थे। उदास नहीं होते तारा। हर साल की तरह ब्रजेश इस साल भी हमारे साथ ही होगा। त्योहार के दिन तुझसे दूर थोड़ी रहेगा वो। लेकिन भाभो, ब्रजेश को साथ लेके जाने के लिए जीजी को भी रखना पड़ेगा और त्योहार की खुशियों में मनहूसियत सी छा जाएगी। देख तारा, हर बार खुशियां सड़क पे पड़ी तो नहीं मिल जाती ना। कभी कभी उन्हें समय की मुट्ठी में से छीनना पड़ता है। अब कुछ पाने के लिए हमें थोड़ा बहुत सहना भी पड़ेगा। और क्या पता, अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो शायद ब्रजेश को ये पतंगबाजी देखकर सब कुछ याद आ जाएगा। आपके मुंह में घी शक्कर भाभो। अगर ऐसा हो जाए तो मैं माँ अम्बे के सर पर सोने का छत्तर जरूर चढ़ाऊंगी। ख्वाब देखने में तो ये खानदान सबसे आगे है, हकीकत तो कुछ और ही है बाबू। अब तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसका इस्तेमाल करता है। मामूसा, कल आप देखना, आपने मुझे पतंग उड़ाने की जो ट्यूशन दी थी ना, उसमें मैं कैसे पास होता हूँ। अरे और आप लोग भी देखिएगा,
कि कैसे मैं ईशान के ट्यूशन मास्टर को पतंग उड़ाने में हराता हूँ। इम्पॉसिबल। नाहर भाई साहब को तो कोई नहीं हरा सकता। पतंगबाजी अगर ओलंपिक में होती तो मेरे नाहर भाई साहब इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आते। इतने एक्सपर्ट है मेरे भाई साहब। पिया सच कह रही है। पतंगबाजी में नाहर का हाथ पकड़ना तो दूर, कोई उसे छू भी नहीं सकता। हमने तो पतंग जीवन में कभी हाथ में भी नहीं पकड़ी, उड़ाना तो दूर की बात है। अब क्या होगा सलोनी, कहीं सबके सामने एक उपाय है जिससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। क्या? खमा गणी जी, खमा गणी। भाई क्या तैयारियां की हैं? एकदम सजा दिया है माहौल एकदम। पापा, मैं और आप टीम। हाँ मेरे शेर, क्यों नहीं भाई, जीतने वाले की टीम में तो सब लोग होना चाहते हैं। भाई हम तो नार बनना से करेंगे मुकाबला। कमाल है, हर कोई नाहर बनना के साथ ही मुकाबला करना चाहता है। कहीं ऐसा ना हो कि जंग यहीं चलती रहे और बाजी कोई और मार के ले जाए। इम्पॉसिबल। जब मैदान में नाहर भाई साहब हो तो किसी और की पतंग की क्या मजाल जो आसमान में सर उठा सके। जीतेंगे तो मेरे भाई साहब। हे ईश्वर, तारा का दुख मुझे दिख रहा है तो तुझे क्यों नहीं? कृपा कर प्रभु, इन दोनों की हंसती खेलती जिंदगी फिर लौटा दे। अगर ऐसा है तो चलो समय, हम भी सबको दिखा दे कि हम किसी से कम नहीं हैं। अजीब, इसमें क्या शक, आप तो हैं ही मजबूत खिलाड़ी। अगर आप मेरी फिरकी भी पकड़ती ना तो मेरी जीत भी आसान हो जाती। थारी धौने लो, इसमें क्या है, मैं बन जाती हूँ आपकी जोड़ीदार कुंवर सा। अरे नहीं नहीं मन्नो भाभी, वो क्या है कि मुझे पतंग उड़ानी है। आपने मेरी फिरकी पकड़ी तो मैं ही उड़ जाऊंगा। चलो भाई चलो, बातें बहुत हो गई, अब मुकाबला शुरू किया जाए। आओ। हाँ भाई चलिए, आजा मेरे शेर, चल। खड़े हो, आ जाओ। दीदी आइए ना। नाहर, क्या हो गया बेटा तुझे? कितना शौक था तुझे बचपन से पतंग उड़ाने का, तो आज क्या हो गया? Oh God, बाबू, please try and understand. God इस हमशक्ल को सबके सामने कैसे लाया? तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। आप लोगों के कहने पर मैंने यहाँ आने की हिम्मत तो कर ली, लेकिन ये पतंग उड़ाना ये वाकई नहीं हो पा रहा है मुझसे। नहीं नहीं, फिर रहने दे नाहर, कहीं तबीयत और ना बिगड़ जाए। अरे कमाल है भाई, ये मेरा रामबाण नुस्खा जो है वो पहली बार फेल हुआ लाइफ में। अरे नार बनना से मुकाबले की उम्मीद पे तो पानी फिर गया। अरे नाहर ना सही, मैं इस मुकाबले के लिए तैयार हूँ। नाहर ने मुझे पतंगबाजी की अच्छी ट्रेनिंग दे रखी है और अब भी हमारी टीम से जीतना किसी के लिए आसान नहीं होगा। बोलो मंजूर है? मंजूर है। आइए नाहर, आप फिरकी पकड़िए, बाकी मैं संभालती हूँ।
ढील दे दे रे भैया, ढील दे दे रे भैया, उस पतंग को ढील दे जैसे ही मस्ती में आए। अरे जैसे ही मस्ती में आए उस पतंग को खींच दे, ढील दे दे रे भैया। तेज 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 है मांझा अपना तेज है, तेज 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 है मांझा अपना तेज है। उंगली कट सकती है बापू हो, उंगली कट सकती है बापू, तो पतंग क्या चीज है रे। ढील दे दे रे भैया, ढील दे दे रे भैया, उस पतंग को ढील दे जैसे ही मस्ती में आए। अरे जैसे ही मस्ती में आए उस पतंग को खींच दे, ढील दे दे रे भैया, ढील दे दे रे भैया, उस पतंग को ढील दे जैसे ही मस्ती में आए। जैसे ही मस्ती में आए उस पतंग को खींच दे, ढील दे दे रे भैया। इससे पहले कि कोई और जाकर पतंग लूट ले, चलो हम जाकर वापस ले आते पतंग। आओ चलो। ब्रिजेश बेटे, अरे आप लोग इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? ये पल तो खुशी मनाने का है। कुछ देर के लिए ही सही, ब्रिजेश ने अपने भाई को पहचान तो लिया। ब्रिजेश ठीक हो रहा है, बहुत जल्दी पूरी तरह ठीक होकर हम सबके पास वापस लौट आएगा। अरे हाँ बाबू, बिल्कुल सही बात कही आपने। और इस खुशी के मौके पर अगर कावेरी जी के हाथ का बना हुआ खाना खाने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा। क्यों कावेरी जी, कुछ तो नया बनाया होगा आपने मजेदार सा। आज मकर संक्रांत है भाई। माफ कीजिएगा धीर कंवर साहब, मैंने कुछ खास नहीं बनाया। अरे धीर कंवर साहब परेशान क्यों होते हैं, सारा खाना मैंने बनाया है। आइए आइए, चलिए खाना तैयार है, आइए। चलो भाई, अंबिका जी के हाथ का खाना खाएंगे। आइए आइए।
मेरी पतंगबाजी का टैलेंट देखकर भी आप यही कहेंगे कि पतंगबाजी में नाहर चैंपियन है, मैं नहीं? अब इस बात का जवाब तो खुद नाहर देगा। बोल नाहर, तुझे क्या लगता है तेरी सलोनी पतंगबाजी में तुझसे आगे है? पतंगबाजी क्यों? सलोनी जो भी करती है सर्वश्रेष्ठ करती है, सबसे अलग, सबसे आगे। अरे हाँ भाई, क्यों नहीं। और वैसे भी नाहर बन्ना सलाइली जी की तारीफ करने में चूकते कहाँ हैं? कोई बात नहीं बेटा, तेरा पानी लाई ना। नाहर बन्ना, अभी मीठा तो बाकी रह गया। मीठा भले ही बाकी रह गया अब, लेकिन पेट में बिल्कुल जगह बाकी नहीं है कि कुछ खा सकूं। जी, मैं हाथ धो के आता हूं। अरे नाहर बन्ना, वो कहते हैं ना कि प्यार में इंसान जो है वो खाना पीना भी भूल जाता है, बिल्कुल एहसास ही खत्म हो जाता है खाने पीने का। वैसे कावेरी जी, मुझे अभी भी बड़ी भूख लगी है। जरा सी खीर मिल जाती तो आत्मा तृप्त हो जाती। नर्स, सब कुछ ठीक है? देखिए, पेशेंट की हालत ठीक नहीं है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। प्लीज एक्सक्यूज मी।